बुखारी साहब, सूबा केपी के और हुकूमत के दरमियान और जैसे हम जानते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत की जो हमारी फेडरल में गवर्नमेंट है उनके दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। आए दिन कभी खान साहब की रिहाई के हवाले से मामला जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, कभी दहशतगर्दी और ऑपरेशंस को लेकर दोनों एक पेज पर नहीं है। और अब ये बातें जो है वो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सूबा केपी में शायद गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए। कितना दुरुस्त फैसला होगा अगर ऐसा किया जाता है तो? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि गवर्नर रूल कभी भी एक अच्छा पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं रहा है। इसकी बाज़गश्त हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो जब फौजी डिक्टेटर्स हुक्मरान होते थे इस मुल्क पर तो तब गवर्नर रूल्स की बातें हम सुनते थे, या उससे पहले हमने बलूचिस्तान में देखा कि वहाँ पर भी गवर्नर रूल्स लगाए गए थे, लेकिन उसका ताल्लुक ज़्यादातर वहाँ की लाइन ऑर्डर सिचुएशन से होता था। लेकिन KPK की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा माजी में जहाँ इस तरह के हालात पैदा हुए हों कि हुकूमत मजबूर हो जाए ये सोचने पर कि वहाँ गवर्नर रूल लगाया जाएगा। ये अब की बात नहीं है, ना इस चीफ मिनिस्टर का ये कसूर है। अब जब से KPK में PTI बरसरे इक़्तिदार है, उन्होंने सिवाय एहतजाजों के, लॉन्ग मार्चेस के, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के, लाहौर से लड़ाई करने के अलावा कुछ करके नहीं दिया है। जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, अगर आप उसको किसी भी क्राइटेरियन पर चेक करें तो आपको मायूसी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि तवज्जो ही नहीं रही कभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कि वो वहाँ लोकल जो आवाम है वहाँ के, उनकी बहबूद के लिए कोई काम करें। और जो अब सूरत हाल है, ख़ास तौर से जब अली अमीन गंडापुर वहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो सूरत हाल और भी गंभीर इसलिए हो गई कि पहले 4 साल, पौने 4 साल तो इक़्तिदार में थी PTI, वज़ीर आज़म भी PTI के थे खान साहब, और सब ऑल वाज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क वाली बात है कि KPK में सब अच्छा दिखाई देता था। उसी दौरान वहाँ बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए गए जिसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं। मैं रिकॉल करूँगा थोड़ा सा, जब प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कौम को ये बताया था कि अब हम अफ़गानिस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए वहाँ जो TP के लोग हैं या जो अदरवाइज़ वहाँ तंजीमात हैं उनके लोग ला के यहाँ बसाएँगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, जिसका दिल चाहे वो जाके यानी YouTube के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकता है। और उन्होंने कहा था कि 40,000 के करीब हम लोग वहाँ से ला के यहाँ बसाएँगे, और 40,000 में को 8 से 10,000 के करीब जंगजू हैं जो जब यहाँ आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे जी। ये वो काम है जो उस दौर में सरअंजाम दिए जाने शुरू किए और जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। आपको याद होगा एक वो दौर था जब खान साहब का नाम तालिबान खान रखा गया, और ये उस वक्त की बात थी, इक़्तिदार में आने से भी पहले, जब वो उस वक्त की हुकूमत को मशवरा दे रहे थे कि आप मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के तालिबान के दफातर खोलें जी। कहने का मतलब ये है कि ये वो सारे इक़दामात थे जो इनके दौरे इक़्तिदार में हुए, चाहे वो सेंटर में था, मरकज़ में था, चाहे वो KPK में था। और आज आप देखिए कि वहाँ पर कोई शहरी की जान महफूज नहीं है, किसी शहरी का माल महफूज नहीं है। जिस तरह की और जिस नौइयत के वाक़यात वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह की दहशतगर्दी की एक नई तारीख रकम की जा रही है, तो मुझे बताइए कि ऐसी पॉलिटिकल हुकूमत का क्या करना है जो ना तो वहाँ के अवाम की बहबूद के लिए कोई तरक्याती काम करे, ना वहाँ दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बर वक्त फ़ैसले करे, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो है वो किसी सूरत इम्प्रूव हो। मुझे बताइए, जब हमने कर्रुम के हालात देखे थे, जब वहाँ पर सड़कें एक तवील अरसे के लिए बंद थी, चारों तरफ लाइनें लगी हुई थी, और 200 के करीब ऐसे बंकर्स बनाए गए वहाँ पर जहाँ पर वो मोर्चा बंद होकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करते थे, तो कहाँ सो रही थी उस वक्त KPK की हुकूमत? तो कहने का मतलब ये है कि आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जिसकी बाज़गश्त सुन रहे हैं कि अब गवर्नर रूल्स तक जो है वो सूरत हाल पहुँचने वाली है, तो इसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं है जी। इसका पार्टी के तौर पे PTI और हुकूमत के तौर पे वहाँ की सूबाई हुकूमतें, चाहे वो महमूद खान थे, चाहे वो उससे पहले परवेज़ खटक थे, चाहे उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर थे, और अब ये मौसूफ जो है ये है जी। होता ये है कि अकालियाँ जो हैं वो अपने मरकज़ के साथ जी। बुखारी साहब, इस हवाले से बाज़ तो सुन रहे हैं कि शायद गवर्नर रूल लगने जा रहा है, जैसे बैरिस्टर अकील भी कह रहे हैं कि हालात, आप भी ये बात कर रहे हैं कि हालात इस तरह के हैं कि संजीदगी से इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। बट वज़ीर आज़म हाउस से कुछ ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि ऐसी कोई जो ऑप्शन है वो ज़ेर गौर नहीं है। आपको वाकई लगता है कि हालात इतने ख़राब हैं और इस खबर में कोई सदाकत है और वाकई इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि जहाँ तक वहाँ के ताल्लुकात का ताल्लुक है तो अब तक तो ये बहुत अरसा पहले लग जाना चाहिए था, इसलिए कि वहाँ कुछ भी काबू में नहीं है।
जी। और दूसरी बात यह है कि जब हुकूमत के दो जिम्मेदार फेडरल मिनिस्टर, एक फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक फेडरल मिनिस्टर, ये कह रहे हों कि इसके ऊपर गौर हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे और आपके पास कोई गुंजाइश रहती है कि हम कहें कि नहीं जनाब ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। जहां तक गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो मीडिया कह रहा है, वो मुझे समझ में आती है बात। ही इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू से कि जी लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो ऑब्वियसली जब उनकी पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है वो अब दूसरी पार्टी के साथ मिलकर फैसला करेगी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये उन्होंने कहा भी कि अगर मेरी पार्टी ये फैसला करती है तो मेरे लिए इसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं है जी। अब ऐसा है क्यों? देखिए सूरत हाल ये है कि कोई शहरी, जैसा मैंने पहले कहा, पूरे केपीके में महफूज नहीं है, पेशावर महफूज नहीं है। आपने देखा अभी हाल ही में जो वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनकी आप नौयत देखिए। कहीं तो वो जो यानी एफसी है उसके दफातर के ऊपर अटैक हो रहे हैं, खुदकुश हमला आवर उसके ऊपर आ रहे हैं शहर में। छोड़ दीजिए आप ट्राइबल बेल्ट जो होती थी साहब का, जिसे हम फाटा कहते थे और अब तो वो खैर केपीके का हिस्सा है, वहाँ तो जो कुछ हो रहा है, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान है, चाहे नॉर्थ वजीरिस्तान है, चाहे वाना है, चाहे कोई भी इलाका है, वो तो चलिए हमें समझ में आती है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम सेटल्ड एरियाज हैं, DI खान है, पेशावर है, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है, हंगू में क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ग्राउंड लेवल के ऊपर सूरत हाल का ताल्लुक है वो तो मुतकाजी है इस बात की कि जो वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप है, यानी चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुके हैं। हम किसी सूरत भी गवर्नर रूल लगाने की यानी हमायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक ऑप्शन आइन में मौजूद है, ये कोई ऊपर से नहीं लैंड कर रहा है, नथिंग इज लैंडिंग फ्रॉम द मून, बिल्कुल इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि फेडरल गवर्नमेंट कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। जी बुखारी साहब, लेकिन दहशतगर्दी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है। आपको लगता है कि सिर्फ वजीर आला को हटा देना और गवर्नर को लगा देना इस मसले का हल है और इससे सारे मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे? ये आम हालात में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गवर्नर को हटा दें, चीफ मिनिस्टर को हटा दें, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर इनएक्टिव हो एक तो उस सूरत में लगना चाहिए, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ हो यानी दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही हो, दहशतगर्दों को पनपने दिया जा रहा हो, तो फिर तो फौरन लगना चाहिए। देखें, आपको हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने होते हैं और जहां फेडरेशन होती है वहां मरकज का यही काम होता है। मरकज को ये काम सरंजाम देना है, इसलिए कि वहां की सूबाई हुकूमत इनएक्टिव है जी। वहां का चीफ मिनिस्टर जो है उसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, उनकी सहूलतकारी की एलिगेशंस हैं, उनके ऊपर मंशियात के कारोबार के हवाले से एलिगेशंस हैं। मैं ये एलिगेशंस कह रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसे इशारे हमें मिल रहे हैं कि अब उनके खिलाफ भी एक्शन होने वाला है। तो अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं या कभी किसी स्टेज के ऊपर जाके साबित हो जाए तो मुझे बताइए ऐसे शख्स का चीफ मिनिस्टर बनने का क्या फायदा है? हाउ कैन ही रन ए प्रोविंस लाइक केपीके? केपीके इज ए डिफिकल्ट प्रोविंस।